हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी सी भक्तों का स्वागत है आज कान्हा ऑफिशियल ब्लॉगकास्ट में। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि हम लोग पहाड़ में हमारी शिवरात्रि को कैसे मनाते हैं और हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और जगह जगह में इसको चजो भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको पाथो कहा जाता है। बहुत से ऐसे रिचुअल्स है जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई वहां पे तो कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। देवों के देव महादेव यानी कि शिव जी, भोलेनाथ जी हमारे घर पे और हमारे पहाड़ में किस रूप में आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। उसमें लगता है हमारे यहाँ पे पाजा, नॉइड और नरगिस का फूल यानी हमारी भाषा में बोले उसको बोधी कहा जाता है, वो भी लगते हैं। और कैंपटू भी लगते हैं, चांद जैसे आकार में बनाते। आटे के बहुत से पहले आटे को गूंदते हैं, ठीक है। उस आटे की बनी हुई चीजें होती है बहुत सारी, जैसे कि रोट हो गए, सीढ़ी होती है, उसको भी बनाते हैं। बकरों को भी बनाया जाता है और उसको ज्यादा पकाते भी नहीं है, उसको आधा ही पकाते हैं उसको, क्योंकि भाई ये सारी चीजें जो है सोई यानी कि हमारे महादेव, देवों के देव महादेव जी वो पसंद करते हैं इन सभी चीजों को, और इसीलिए लगाया जाता है इसको। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई नई सुनने को मिलेगी आज। उस चीज को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मैं दिखाता हूँ हमारी शुरू से लेकर एंड अप की पूरी तैयारी कि कैसे हम लोगों ने तैयारियां शुरू की और कैसे हम लोगों ने खत्म की। ये है हमारा पूर्वजों का घर और जहाँ पे अभी आपको दिख रहा है जो ये काम हो रहा है, बरसों से यहाँ पे मनाते आ रहे हैं शिवरात्रि को। और ये जो पकवान अभी जो बन रहे हैं ये है बहुत ही प्रिय में। रोट आते हैं और बकरे आते हैं, कैंपटू, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, पर मैं कभी डिटेल में हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। बट इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ इंटरकनेक्ट होना पड़ेगा, आप लोगों को हमारे साथ बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा हर एक चीज की भाई ये जो आपको क्रॉस में बनाई हुई चीजें हैं इसको क्या कहते हैं, और जो ऐसी सीढ़ी नुमा चीजें हैं इसको क्या कहते हैं, और ये जो चांद बना रहे हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको। देखो ये जो है अब मंडल लगना शुरू हो चुका है, और ये जो मंडल लगा रहे हैं ये है मेरे चाचा जी, जिनको मैंने आपसे पहले भी मिला दिया था, हमारे गुरु देवता जी श्री लालचंद जी, जो मंडल को भी लगा रहे हैं। ये बहुत ही प्यार से लगा रहे हैं। ये चावल और माह से लगाया जाता है इस मंडल को, और ये भी एक रिचुअल होता है हमारा। हर 10 या 20 किलोमीटर बाद जो है ये डिजाइन और मंडल चेंज होते हैं। कहीं पे जो है चजो लगता है और कहीं पे पाथो लगता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रिचुअल्स में है, हमारे पहाड़ में है, और इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए बने रहिए और हमारे साथ। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है नेक्स्ट।
अब हमारे कुल देवता जी पधार चुके हैं। ये है हमारे कुल देवता जो हर घर में है, जिनको हम छांजनू कहते हैं, यानी कि घटोत्कच, जो मैंने पहले भी ब्लॉग डाल चुका था और आप लोगों को पहले ही बता दिया था घटोत्कच के बारे में। द हीरो हु इज घटोत्कच, और घटोत्कच का क्या रोल है, हमारे देवते का क्या रोल है, महाभारत में क्या भूमिका है हमारे देवते की, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। चलिए अब आते हैं शिवरात्रि की ओर फिर से ही। अब आपको बताते हैं कि भाई जो छिद्रा है, छिद्रा कैसी दी जाती है। छिद्रा क्या होता है भाई, शिवरात्रि के दिन हर एक घर से क्या करते हैं, हमारे पहाड़ में जो है व्रत रखते हैं, शिव जी का व्रत रखते हैं, और शाम के समय पे जो है इसको छिद्रा लगाते हैं, मतलब कि इस व्रत को उतारते हैं, पूजा करते हैं शिव जी की और महादेव की पूजा करते हैं। फिर इस व्रत को के बाद प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है। शुरू होती है, पूरी रात कीर्तन होती है शिवरात्रि की, और ये कीर्तन भी मैं दिखाऊंगा, और प्रसाद भी बनता है भोलेनाथ का आज। भाभी का फोन है। How do you feel about me? How do you feel about me, girl? It's how we used to be. It's how we used to be. हमारी लापरवाही की वजह से यहाँ पे आग लगने वाली थी, और ये देखो यहाँ पे क्या हालत हो गई है भाई। अभी जो हमारा ओल्ड हाउस है यहाँ का काम बचा है बहुत सारा बाकी का बाकी। अब ये वाला भी चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ही। अब ये भाई गर्म हो गया था पत्थर, और उस वजह से यहाँ पे नीचे भी आग लग गई थी, और उस आग लगने की वजह से निचली साइड जो हमने टेम्परेरी चीज़ के लिए लगाए हुए थे, ये देखो ये भी जल गए थे यहाँ पे। चलिए महादेव की वजह से हम लोगों को जल्दी पता चल गया और हमने ये आग बुझा दी। Yeah, I don't really know how to feel about you, girl. I've been stuck in my head and I don't know what to do. How do you feel about me? How do you feel about me, girl? It's how we अरे दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, हो गया।
दिल दीवाना एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया Toma só bem, vamos lá, tu aqui. Ama toma sai bola zo toma bola so bola asna to ama kya Chivate. Eu lá que sou gota, vai. Sale bagi vitrina dia mari Eu इसको कहते हैं हम लोग पाथो, जो अभी मेरे छोटे भाई ने उठाया है। अभी जो भी होता है ऐसा ही, जिसको गले के हार बन के इसके पूरी, वो भी ऐसा होता है और उसको भी नचाया जाता है। ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये रहे हमारे महाराज की। और हमारे फोक कल्चर जिसको हम सोई परामुणा आया सोयारे, एंडिंग का जो समय होता है जब
सोई को बाहर निकाला जाता है, वो जो पल होता है वो होता है सबसे बड़ा इमोशनल पल। सभी लोग उस टाइम भाई सब लोग इमोशनल हो जाते हैं कि भाई यार अब जो है हमारे शिव जी को अलविदा कहने का समय आ गया। हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बुआ जी है, मम्मी जी है, कोई भी हो, सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं इस समय पे और भाई आंसू आ ही जाते हैं। एक पल में ऐसा हो गया था मुझे भी कि भाई मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि अब 1 साल बाद ये पल आएगा फिर से और कैसे अटैच रहते हैं भाई सोई के साथ, जो हमारे शिव जी के साथ कैसे अटैच रहते हैं। जाते जाते कहना चाहता हूँ हर हर महादेव। और सबसे पहले जिसको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो में को जो भी हमारे कल्चर को पसंद करता है, हमारे फोक को पसंद करता है, वो हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हर हर महादेव लिखे जरूर। चलिए अब जाते जाते आप लोगों को सिखाते हैं हमारे यहाँ की लैंग्वेज, हमारे स्वराज की लैंग्वेज। आप लोगों ने कुल्वी सुनी, मंडियाली सुनी, हमारे हिमाचल में बहुत सी लैंग्वेज है पर हमारे स्वराज की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है। टफ इट मीन्स कि ये कैसी है ये लैंग्वेज, ये है पूरी लाहौल स्पीति, और जो लाहौल स्पीति की जो लैंग्वेज है वैसी हमारे स्वराज की भी लैंग्वेज है। थोड़ी जो है ऊपर नीचे होती है, दिन रात का फर्क है हर एक लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है किसी को क्या कहते हैं किसी को क्या कहते हैं। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्वराज की लैंग्वेज। अब जाते जाते मतलब कि शेड़ा लाइट का मतलब होता है लाइट ऑफ कर दीजिए। अब आप लोग कमेंट कर सकते हो ये करके शेड़ा लाइट क्या होता है, मतलब कि ऑफ द लाइट, मतलब कि लाइट को बंद कर दीजिए। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा शेड़ा ऐसा वीडियो। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, बाय बाय।